श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की तलाश जारी, पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। आफ्ताब के बयानों की पड़ताल कर रही है पुलिस को आफ्ताब के लैपटॉप का डेटा आज मिलने की उम्मीद। आफ्ताब के कुछ करीबियों का दर्ज करेगी बयान। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने शुरुआत से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों को चकमा देने की कोशिश की। आफ्ताब ने कहा था 22 मई को झगड़े के बाद चली गई थी श्रद्धा, जबकि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफ्ताब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे पैसे। श्रद्धा मर्डर मामले में आफ्ताब के साथ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, अब तक नहीं मिला श्रद्धा का मोबाइल। आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को नहीं मिल रही कामयाबी, पूरा सच नहीं बता रहा है आरोपी। श्रद्धा मामले में जांच को लेकर पुलिस की हाई लेवल बैठक, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ थे शामिल। श्रद्धा मर्डर मामले में नया खुलासा, एक और लड़की से आफ्ताब के थे रिश्ते। श्रद्धा की तरह ये दोनों भी डेटिंग ऐप से एक दूसरे के साथ संपर्क में आए थे। दिल्ली पुलिस करना चाहती है आफ्ताब का नार्को टेस्ट, कोर्ट में डाली अर्जी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छेड़छाड़ की वजह से ऑटो से कूदी लड़की, सिर में आई गंभीर चोटें। सीसीटीवी की मदद से पकड़ में आया आरोपी, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। जबलपुर में 4 दिन पहले एक लड़की की हत्या को लेकर सन करने वाला खुलासा, सन की आशिक ने ली जान, वीडियो बनाकर किया कबूल। कबूलनामे वाले वीडियो के बाद भी गिरफ्त से बाहर है आरोपी, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट के कमरा नंबर 5 में हत्या, लड़की की लगाया बेवफाई का आरोप। लखनऊ में प्रेमी पर प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंकने का आरोप, लड़की की मौत घटना के वक्त नीचे घर में मौजूद थे दोनों के परिवार वाले। यूपी के कौशाम्बी जिले में सेतु निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, दुर्गा भाभी पुल पर आई दरार। 292 करोड़ की लागत से क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम पर बना है पुल, दरार की वजह से लोगों में खौफ। 2 महीने पहले हुआ था पुल का उद्घाटन, विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था उद्घाटन। जमशेदपुर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग अचानक झुकने लगी, अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई, कैश फॉर टिकट मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता शोभा खरी का आरोप, टिकट दिलवाने के बदले आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने मांगे थे 90 लाख रुपए। शोभा खरी ने कहा अखिलेश पति त्रिपाठी को 35 और राजेश गुप्ता को 20 लाख का भुगतान, बाकी 35 लाख लिस्ट में नाम आने के बाद। लिस्ट में नाम नहीं आने पर पैसे वापस नहीं आए थे। ओम सिंह, शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी एसीबी ने नकद के साथ रंगे हाथ पकड़ा। बीजेपी सांसद रमेश बिजूरी ने कहा मेरे पास भी शिकायतकर्ता का आया था फोन, केजरीवाल का दोहरा चरित्र आया सामने। पंचायत आश्रय के बंद पर गुजरात के त्रिकोणीय मुकाबले पर बोले अमित शाह, इस बार भी कांग्रेस से सीधे लड़ाई, आप की टक्कर को नकारा। ऐसा नहीं है कि त्रिकोणीय जंग भी पहली बार हो रहा है। त्रिकोणीय जंग दिखाई पड़ता है, जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा त्रिकोणीय जंग था या नहीं। अमित शाह का दावा, गुजरात में इस बार भी बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। बोले पीएम मोदी के करिश्मे के आगे विपक्ष नतमस्तक। कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक नए कीर्तिमान बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल बोले हार जीत जनता तय करेगी, बीजेपी ने कहा पंजाब जैसे चौंकाने वाले आएंगे नतीजे। आप सड़क पे निकल जाओ, एक आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल करप्ट है। ये केवल कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ चिपक नहीं रहा। ओवैसी का कांग्रेस पर हमला, कहा गुजरात में 27 साल से बीजेपी सरकार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है और 27 साल से कांग्रेस एक नाकाम अपोजिशन साबित हुई है। ओवैसी ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। अमेठी जीत जाओ आप 24 में, स्मृति ईरानी को हरा दो, दोबारा हराओ। अगर मैडम सोनिया गांधी नहीं खड़ेंगी तो रायबरेली भी हारेंगे लोग, देखना आप।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, गुजरात में प्रचार के लिए आने वाले हैं राहुल, इसे लेकर सख्ते में है कांग्रेस। पंचायत के मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विकास मॉडल और सरकार की नीतियों की वजह से दौड़ रहा है बीजेपी का विजय रथ। चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में पीएम डालेंगे डेरा। शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैली करेंगे। रविवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज भरेंगे नामांकन। अमित शाह भी मौजूद। भूपेंद्र पटेल के चुनाव क्षेत्र घाट गोटिया में आज अमित शाह का रोड शो। केसरिया में रैली। गुजरात कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। राहुल, प्रियंका, सोनिया और खड़गे शामिल। कांग्रेस ने की 4 कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति। अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर के साथ किया जाएगा अटैच। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को बनाया है उम्मीदवार। आजम खान ने किया ऐलान। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। शिवपाल सिंह यादव का भी नाम। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को 29 नवंबर को बुलाया। चुनाव चिन्ह से जुड़ा है मामला। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, सेवा ही विचार रखा है नाम। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखे। तो एमपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया इलेक्शन थीम सॉन्ग, कूड़े के पहाड़ को बनाया मुद्दा। एमपी चुनाव के लिए 2021 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। कुल 250 वार्ड्स के लिए है चुनाव। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों पर रखे जाएंगे सरकारी स्कूलों के नाम। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। ईसी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में आज सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट में बहस। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा 2 महीने आगे बढ़ाई। अब मई 2023 तक होगी पूरी। मंत्री के सामने भिड़े बीजेपी विधायक और फील्ड डायरेक्टर। मंत्री ने दोनों को समझाकर मामले को कराया शांत। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में जेडीयू छात्र नेता आनंद मोहन पर जानलेवा हमला। 150 छात्रों ने किया हमला। दिल्ली में नीति आयोग के सीईओ ने अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों से की बातचीत। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में गिरावट के बाद हटे कई प्रतिबंध। इंडिया गेट के आसपास मौसम का लुत्फ लेने पहुंचे टूरिस्ट। दिल्ली में जल संकट पर लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ वसंत कुंज में रहने वाले लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली में दीवारों पर दर्शाई गई कोविड वैक्सीन की गाथा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। प्रयागराज में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी। 2.5 महीने से हो रहा है प्रदर्शन। वाराणसी में स्मार्ट सिटी में नाइट मार्केट में दुकानों के आवंटन में मनमानी और वेंडरों से पैसे लिए जाने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी से मरीजों को हो रही है परेशानी। झांसी में डेंगू के मरीज की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। स्वास्थ्य महकमा हालात को बता रहा है सामान्य। आजमगढ़ में एक लड़की का शव कुएं के अंदर मिलने से हड़कंप। सिर कटी लाश के थे कई टुकड़े। मोतिहारी में युवक की पीट कर हत्या। मामूली बात पर उतारा मौत के घाट। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में त्रिमुले समूह में झड़प के बाद देसी बम बरामद। 2 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, गंभीर रूप से हुए थे घायल। बरनाला बस स्टैंड पर पीआरटीसी बस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन की हड़ताल। ड्राइवर और कंडक्टर्स को वापस ड्यूटी पर न लिए जाने के विरोध में धरना। आरा में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल गए प्रेमी की हत्या। महिला के पति देवर और ससुर ने प्रेमी युवक को पीट कर मौत के घाट उतारा। यूपी के बाराबंकी में चिड़िया के पिंजरे में फंसा तेंदुआ। बंजारों ने चिड़िया पकड़ने के लिए बिछाया था जाल। दिल्ली के शादरा में लड़कियों का पीछा करे 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में डेंगू मरीजों की कम हो रही है संख्या। प्रशासन का दावा, सिर्फ 13 नए मरीज जिले में अभी तक सामने आ चुके हैं। 1200 से ज्यादा मरीज। सोनीपत में एशिया कप चैंपियनशिप के लिए देश भर के तीरंदाज खिलाड़ियों का चयन। 16 खिलाड़ी यूएई में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों का लिया जायजा। पठानकोट में बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन पर फायरिंग कर लौटाया वापस। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश।